ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। यज्ञ क्या है, इस विषय पर चर्चा करते हैं। कभी कभी एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो जाते हैं और कभी कभी कई शब्द के एक ही अर्थ होते हैं, पर्यायवाची जिसको कहते हैं। यज्ञ के संदर्भ में भी कुछ ऐसे ही है। जैसे अगर कोई कहे कि सब कुछ जलमग्न हो गया, दूसरा कोई कहता है कि सब कुछ जलकर भस्म हो गया, और तीसरा कोई कहे कि वह मुझसे रहे जल रहा है। तो जल का हम तीन अलग अलग रूप में प्रयोग कर रहे हैं। एक जगह उसका मतलब पानी है, एक जगह उसका मतलब आग से है, अग्नि से है, और एक जगह उसका अर्थ जो है ईर्ष्या से है। वेदों में बहुत से शब्द ऐसे हैं जिसके अनेक अर्थ हैं। कहाँ पर वो प्रयुक्त हुआ है, किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, यह जानना बड़ा जरूरी होता है। यहीं पर बहुत काफ़ी वेदों में विभेद हो गए हैं। स्पेशली जब मैक्स मूलर जैसे बाहरी विद्वान आए, जो भारत में पैदा हुए हैं, वो लोग भी सही अर्थ न जानने के कारण वेदों के बहुत कुछ उल्टा पुल्टा अर्थ करके गए हैं, जिसके नाते बहुत सी कंट्रोवर्सीज पैदा होती हैं। वास्तव में आज हम कंट्रोवर्सीज पर नहीं चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कम से कम यह हिंट दे रहे हैं कि अगर सही अर्थ न लगाया जाए तो वेद मंत्र का बहुत कुछ गलत अर्थ भी लगाया जा सकता है। यज्ञ बहुत ही फेमस शब्द है, सभी लोग जानते हैं। तो इसका थोड़ा निर्वचन हम कुछ शास्त्रोक्त विधि से करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे अष्टाध्यायी में यज्ञ क्या क्या अर्थ बताया गया है। तो यज्ञ की उत्पत्ति यज धातु से हुई है, ऐसा अष्टाध्यायी में बताया गया है। और इसका अर्थ होता है देव पूजा करना। ऐसे ही अष्टाध्यायी में लिखा गया है, देव पूजा करना, संगतिकरण करना और दान करना। देव पूजा मतलब देवताओं की पूजा या ईश्वर की पूजा। संगतिकरण करना में उस ईश्वर से एकता बनाने के लिए जो कर्म करते हैं उसको संगतिकरण करते हैं। हम ईश्वर से एक होना चाहते हैं, ईश्वर में मिलना चाहते हैं, तो संगतिकरण। और दान, दान का एक अर्थ यहाँ पर इससे भी लगाएंगे कि हम किसी चीज़ का त्याग करते हैं। जैसे हम आहुति देते हैं तो जो आहुति सामग्री है उसका हम त्याग करते हैं और किसी और रूप में उसका हमारे वातावरण में प्रयोग होता है। तो दान का हम ज़्यादा डिटेल में आगे क्लास में लेके आज हम फोकस करेंगे यज्ञ के उस अर्थ में जो ईश्वर के को प्राप्त करने की विधि के रूप में यूज होता है। यज्ञ, दान, तप, तो दान और तप की भी बात करेंगे लेकिन आगे की क्लास में। निरुक्त में भी यज्ञ का अर्थ बताया गया है, कई अर्थ बताया गया है। टोटल 5 निर्वचन हैं यास्क मुनि द्वारा दिए गए। निरुक्त को सबसे अधिक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, अष्टाध्यायी को भी प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। तो उसमें से 5 में से 4 निर्वचन तो उसी अर्थ में प्रयोग होता है जैसा
आम लोग जानते हैं कि यज्ञ का मतलब है। सामान्य ढंग से सभी लोग यज्ञ क्या मतलब है, कुछ मंत्रोच्चार करते हैं और कुछ आहुति उस अग्नि में आहुति डालते हैं, यही एक सामान्य धारणा लोगों के अंदर है। तो कुछ कुछ उसी ओर ले जाता है, और कम से कम उसके चार अर्थ हैं। पहला अर्थ है, मैं वो जो धातु हैं प्रत्यय हैं उनसे डिटेल में नहीं जाता हूँ, वो चीज़ों को क्लिष्ट बनाएंगी, तो मैं उसको साधारण भाषा में ही बोलता हूँ। पहला उसका अर्थ यजन से है, यजनार्थ। यजन करना मतलब राइट वही पूजा करना, देव पूजा करना उसमें भी लिखा गया है, देव पूजा या संगतिकरण बताया गया है अष्टाध्यायी में भी। तो उसी तरह से यहाँ भी है, यजन करना मतलब पूजा करना, उपासना करना, प्रार्थना करना। तो यजनार्थ उपयोग है, मतलब पहला। दूसरा है याचना करना। जैसे हम कुछ करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो अभिष्ट फल की याचना करते हैं ईश्वर से, तो याचना के रूप में भी इसका दूसरा अर्थ है। तीसरा अर्थ है दिया गया है, यजुर्वेद के मंत्रों के से जो हवन करते हैं, राइट, यजुर्वेद के मंत्र कर्मकांडीय माने जाते हैं, तो उसके द्वारा जो हम हवन करते हैं, तो उस अर्थ में इसका उपयोग हुआ है। और चौथा अर्थ है, मंत्रों से जब हम हवन करके और यज्ञ को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। किसी पूर्णता की ओर ले जाने का मतलब कि हम रही परमात्मा की को प्राप्त करने की अंतिम विधि लगाते हैं एक तरह से, तो यज्ञ की पूर्णता को ले जाते हैं, तो उसलिए उस सेंस में भी इसको यजुर मंत्र के रूप में यूज किया जाता है। तो कुल मिला के हमने वो अर्थ आपको बताने की कोशिश किए हैं जिसका मतलब है कि यजन करना, उपासना करना, ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर का ध्यान करना, उसी सेंस में मुख्य अर्थ है। और इसी सेंस में हम क्लास भी ले रहे हैं, क्योंकि हम जब आगे बताएंगे कि यज्ञ करने जाते हैं, हम जब बोले कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्य में उच्च, तो एक सामान्य अर्थ सभी लोग लगाते थे। यज्ञ का मतलब वही है, मंत्रोच्चार करना और हवन करना। लेकिन मैं बताऊं, ये यज्ञ का अर्थ दो तरह से हम दो कैटेगरी में करेंगे। एक वो बड़े बड़े यज्ञ हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ एक्सेट्रा, राइट, उस तरह के कुछ 14 मुख्य यज्ञ बताए गए हैं। और वो यज्ञ करने के लिए आपको बहुत एक्सपर्ट ब्राह्मण चाहिए। वो उसको सामान्य ढंग से नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमारा फोकस तो केवल उन यज्ञों पर है जिसको हम पंच महायज्ञ कहते हैं, और जिसका हम सभी लोगों को अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए। पंच महायज्ञ ऐसा है जो सबके लिए है, वो बहुत बड़े बड़े विद्वानों के लिए नहीं है। हम सभी लोग उसको सीख सकते हैं, और हम सभी लोगों को सीखना चाहिए, और हम सभी लोगों को उसके द्वारा अपना जीवन, उसके पाथ पर, रास्ते पर चल करके जीवन यापन करना चाहिए। तो पंच महायज्ञ हमने पहले भी मेंशन किया था, आज फिर से थोड़ा मेंशन कर देता हूँ। पहला उसमें से है ब्रह्म यज्ञ या ब्रह्म संध्या या संध्या बंदन जिसको कहते हैं, जिसमें हम प्रार्थना करते हैं और वेदों का अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं, और प्राणायाम व्यायाम एक्सेट्रा सभी मिला करके करते हैं। दूसरा है जो देव यज्ञ कहते हैं, और उसको अग्निहोत्र भी करते हैं, उसमें मंत्रों द्वारा हवन किया जाता है। मंत्रों द्वारा, वेद मंत्रों द्वारा हम हवन करते हैं, अग्निकुंड में हवन डालते हैं। और तीसरा है अतिथि यज्ञ। कोई विद्वान अपने घर पर आ जाता है और हमारी भलाई के लिए आता है, तो उसकी सेवा करना अतिथि यज्ञ कहलाता है। और अगला है बलि वैश्व यज्ञ, जिसको भूत यज्ञ कहते हैं।
तो जो भी प्राणी हैं हमारे आसपास के, इवन जो पक्षी हैं, पशु हैं, तो उनकी सेवा करना, उनको दाना डालना, वो सभी बलि वैश्व यज्ञ कहते हैं। और सो इस तरीके से मुख्य मुख्य ढंग से आप देख रहे हैं कि ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ, ये सभी को हमें करना चाहिए। पितृयज्ञ अगला है, पांचवा। पितृयज्ञ का मतलब अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करना, अपने गुरुओं की सेवा करना, तो उसमें पितृयज्ञ कहा जाता है उसको। पितृयज्ञ का मतलब कुछ लोग लगाते हैं कि मरे हुए लोगों को कुछ पानी उनी देने से, वो सही अर्थ नहीं है। सही अर्थ है कि जो लोग हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, हम उनकी सेवा करें। तो ये पंच महायज्ञ है, ये सभी लोगों को दैनिक करना चाहिए। हमारे डे टू डे लाइफ में इसको ऐसा करना चाहिए कि जैसे लगे कि हमारा जीवनचर्या में ये है, हमारे नेचर बन चुका है, वैसे करना चाहिए। और धीरे धीरे सीख भी रहे हैं। हमने ब्रह्म यज्ञ का क्लास पहले लिया है, आगे के क्लासेस में बाकी यज्ञों के बारे में बताएंगे। बेसिकली जिस यज्ञ की हम आज बात कर रहे हैं वो देव यज्ञ है। देव यज्ञ में 3 चीज़ें होती हैं, राइट। हवन सामग्री होती है, द्रव्य सामग्री होती है, देवता ईश्वर जिसकी आराधना करते हैं, और वो सामग्री जिसके द्वारा हम हवन करते हैं, त्याग करते हैं। तो हवन करना, सामग्री जुटाना और ईश्वर आराधना करना, ये तीनों मिलाकर के हम यज्ञ करते हैं। और करने का उद्देश्य क्या है, यज्ञ क्यों करते हैं, उसका वास्तविक उद्देश्य क्या, उससे हम क्या पाना चाहते हैं, यह समझने के लिए एक वेद मंत्र को मैं उद्धृत करूंगा यहाँ पर। यह पुरुष सूक्त का एक मंत्र है। पुरुष सूक्त यजुर्वेद में भी है, सभी वेदों में एक्चुअली किसी न किसी रूप में आया हुआ है। उसका एक मंत्र है, तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षम पुरुषम जातम अग्रतः तेन देवा अयजंत साध्या ऋषयश्च ये। तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषम जातम अग्रतः तेन देवा अयजंत साध्या ऋषयश्च ये। एक बात और रिपीट करूंगा, तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषम जातम अग्रतः तेन देवा अयजंत साध्या ऋषयश्च ये। अगर इसको शुद्ध ढंग से देखना चाहते हैं तो यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 9वां मंत्र है, या ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूक्त नंबर 90 का 7वां मंत्र है। तो चाहे तो यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 9वां मंत्र देखिए, या 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूक्त नंबर 90 का 7वां मंत्र देखिए, एक ही मंत्र है। तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषम जातम अग्रतः तेन देवा अयजंत साध्या ऋषयश्च ये। जातम अग्रतः, अग्रतः जाता मीन्स जो पहले से ही पैदा हो चुका है। परमात्मा स्वयं भू है, उसको कोई पैदा नहीं करता है। तो वह पुरुष जो जातम अग्रतः, जो पहले से ही पैदा हो चुका है, तम, राइट, उस परमपिता परमेश्वर के लिए, राइट, हम बर्हिषि प्रोक्षन्, उसके लिए। और वो कहाँ रहता है, पहले हमने बताया, यद्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखसुजाते तयोरन्न। ये मंत्र कई बार हमने रिपीट किया है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा रिपीट करूं। 2 पक्षी हैं, आत्मा और परमात्मा,
हृदय देश में एक ही डाल पर, वृक्ष की डाल पर बैठे हैं। परमात्मा जो है वो क्या करता है कि वो दर्शक मात्र है, लेकिन आत्मा जो है विषय भोगों का में लगा हुआ है, विषय भोगों में अपने को नियत किए हुए है। परमात्मा उसको बस देखता है। काम क्या करना है कि यह जो आत्मा है जो विषय भोगों का फल चख रहा है, उसको वहाँ से हटा करके परमात्मा की ओर लगाना है। तो परमात्मा की ओर लगाने के लिए क्या क्या करते हैं, राइट? कौन कौन लोग करते हैं? तो यहाँ पर 3 लोगों की बात कही गई, देवा, साध्या, ऋषय। देवा जो देव लोग हैं। देव कौन है? वो विद्वान पुरुष, वो विद्वज्जन जो नित्य परमेश्वर की पूजा उपासना साधना में लगे रहते हैं। वो ऑलरेडी एक तरह से भगवत अनुभव किए हुए लोग हैं। तो वो हैं देव हैं। जब नॉर्मल ढंग से कोई अर्थ लगाता है तो वो कह रहा है कि विद्वज्जन को देवता कहते हैं। केवल विद्वज्जन कहने से नहीं होगा। जैसे कोई कह देता है कि बकरी के 4 पैर होते हैं, दूसरा कहे कि जिसके 4 पैर हैं वो बकरी होती है, तो उस ढंग से अर्थ हो जाएगा। अगर कहें सदैव विद्वान, विद्वान तो अलग अलग ढंग के होते हैं, तो सभी विद्वान नहीं, वो विद्वान जो निरंतर राइट परमात्मा के ओंकार की पूजा उपासना में लगे रहते हैं, तो उनको हम देवता कहते हैं। दूसरा है साध्य, साधक गण। वो साधक जो हमेशा प्रभु की उपासना में ध्यान करते रहते हैं। तो वो साधक गण जो साधना में लगे हुए हैं, ध्यान में लगे हुए हैं, राइट परमात्मा की उपासना में। और तीसरा ऋषय, राइट आपने सुना होगा कि वेद के हर मंत्र का एक ऋषि होता है। तो ऋषि क्या है? ऋषि वह है जो वेद मंत्र का तत्वतः प्रकाश करता है, जो वेद मंत्रों का तत्वतः अनुभव किया हुआ है, उसको हम ऋषि कहते हैं। जो वेद मंत्रों का प्रकाश जिसके अंतःकरण में हो गया है, उसको हम मंत्र का ऋषि कहते हैं। तो जो ऋषि लोग हैं, जो साधक गण हैं और जो देव हैं, ये सभी लोग राइट तेन उस परमात्मा के अयजंत, राइट अयजंत में उपासना करते हैं। राइट उस परमात्मा की निरंतर उपासना करते हैं। किस परमात्मा की? जो जातम अग्रतः, जो पहले ही पैदा हो चुका है, जो स्वयं भू, जो पहले से अपने से ही रहित पैदा हुआ है, जिसको दूसरा कोई पैदा नहीं करता है। और कहाँ उपासना करते हैं? बर्हिषि प्रोक्षण, उसको अपने हृदयाकाश में अभिषिक्त करते हैं। उसका अभिषेक अपने हृदयाकाश में करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि आत्मा परमात्मा दोनों उसी हृदयाकाश में राइट अवेलेबल हैं। अंतर इतना ही है कि जो आत्मा है वो विषय भोगों का फल चख रहा है, लेकिन जो लोग देव हैं, जो साधक गण हैं, जो ऋषि गण हैं, वो संसार का फल भोगने में नहीं लगाते हैं अपने को। वहाँ से अपना ध्यान हटा करके वो परमात्मा की ओर लगाते हैं। अपने हृदयाकाश में उस परम पिता परमेश्वर को अपने हृदयाकाश में अभिषेक करते हैं, उनका ही अभिषेक करते हैं। कैसे करते हैं? यज्ञों द्वारा कराए। यज्ञम, जो यज्ञ हम कर रहे हैं, जो यजन हम कर रहे हैं, तो यज्ञों द्वारा ये तीनों लोग, जो देव हैं, जो साधक गण हैं, जो ऋषि गण हैं, वह राइट पूर्व से पैदा हुए स्वयं भू परमात्मा की अपने हृदयाकाश में अभिषेक करते हैं। शायद आप लोगों को अर्थ अब क्लियर हो गया होगा। तो तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षम, उस
परमात्मा का हृदयाकाश में, अपने हृदयाकाश में अभिषेक करते हैं यज्ञों द्वारा। जो परमात्मा पूर्व पैदा हो चुका है, स्वयं भू है, राइट, उसका अपने हृदयाकाश में अभिषेक करते हैं कौन लोग? देव लोग, साधक लोग और ऋषि लोग, सभी लोग। और ऐसा करने के पीछे लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि जो आत्मा जो है, जो इंद्रियों के संपर्क में आकर के, मन और बुद्धि के संपर्क में आकर के वो भोगों की ओर राइट झुक जाता है, वो भोगों में लिप्त होने लगता है, राइट। सो इंद्रिय, मन और बुद्धि में को अगर हम यज्ञों में नहीं लगाएंगे, वहाँ पर अगर हम परमात्मा को नहीं बैठाएंगे, वहाँ पर हम देवों का वो नहीं बैठाएंगे, तो वही वहाँ पर दानव बैठेंगे। वही इंद्रियां, वही मन और बुद्धि, ये तीनों दानव हो जाते हैं, असुर हो जाते हैं, अगर हम वहाँ पर परमपिता परमेश्वर को प्रतिष्ठित नहीं करते हैं, उनको अभिषिक्त नहीं करते हैं। तो यही करने के लिए हम यज्ञ करते हैं। अब जिस यज्ञ की हम देव यज्ञ की बात करें, वो यज्ञ दो तरीके से होता है, आप जानते हैं। मंत्रोच्चार करते हैं, मंत्रोच्चार द्वारा हम परमपिता परमेश्वर को अपने इंद्रियों, मन और बुद्धि पर अभिषिक्त करते हैं, ताकि वहाँ पर कोई दानव आकर के न बैठ जाए। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये सब वहाँ पर जाकर के अपना आधिपत्य न जमा लें। यही तो असुर है। ये असुर जो है वहाँ पर आधिपत्य न जमा लें, तो इसके लिए हम वहाँ पर परमपिता परमात्मा को अभिषिक्त करते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना, जैसे जो हवा की जगह है, अगर वहाँ पर हम कुछ और नहीं रखते हैं तो हवा अपने आप आ जाती है। उसी तरह से इंद्रिय, मन और बुद्धि को अगर हम परमात्मा की यजन में नहीं लगाएंगे, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली व्यसन जाकर के बैठ जाएगा। जो व्यसन है वो बाय डिफॉल्ट वहाँ पर बैठ जाएगा। तो हमारा कर्तव्य है कि व्यसनों को वहाँ से हटा करके काम, क्रोध, मद, लोभ, सभी जो हमारे जो शत्रु हैं उनको वहाँ से हटा करके और वहाँ पर हम परमात्मा को अभिषिक्त करें इन यज्ञों द्वारा। दूसरा पार्ट है, ये तो मंत्र पार्ट था जो मन, बुद्धि और इंद्रियों को प्रभावित करता है। दूसरा पार्ट है, इन्हीं को वो भी प्रभावित करता है थोड़ा दूसरे ढंग से। हम हवन करते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि हम हवन क्यों कर रहे हैं। तो जब हम हवन सामग्री अग्नि में प्रज्वलित करते हैं, तो ये हवन सामग्री 4 तरह की होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हवन जैसे हम घी उसमें डाल करके बर्बाद कर दे रहे हैं। रही जितने वाम मार्गी वगैरह है वो बोलते हैं कि सारा घी को खाने के लिए बनाया जाता है, क्यों उसमें हम बर्बाद कर देते हैं। हम बर्बाद नहीं करते हैं, क्योंकि आप समझ लो कि अगर 1 चम्मच घी है तो एक आदमी बहुत करेगा तो एक आदमी खाएगा, उसके पेट में जाएगा। लेकिन खाने का तरीका वो लोग नहीं समझते हैं। खाने के बहुत से तरीके हैं, मैं आगे कभी बताऊंगा। हमारे शरीर में खाने के, भोग करने के रहित 19 तरह के द्वार हैं। तो मुख उसमें से एक है। आप एक चीज़ को तो आज भी ध्यान से समझ लीजिए, हम सारे 19 तरह के भोगों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 1-2 चीज़ तो अभी समझ जाएंगे। चाहे कोई समझे या न समझे, खाने के पहले वो हमेशा सूंघता है, राइट। घ्राणेंद्रिय जो है पहले वो उसका चखती है, पहले उधर से हम उसको खाते हैं। अगर दुर्गंध जो वातावरण हो गया तो हम वहाँ पर खाना भी नहीं खा सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ जो हम नहीं जानते हैं, लोग समझते हैं कि मुंह से खा रहे हैं, लेकिन अनायास ही सबसे पहले घ्राणेंद्रिय एक्टिव होती है और सबसे पहले वो सूंघती है। अगर 1 चम्मच घी को आप हवन कर देंगे तो शायद 100 लोग आसपास बैठे हुए सभी की राइट तृप्ति हो जाएगी, सभी को वो मिल जाएगा। तो वो बर्बाद नहीं हो रहा है,
वो दूसरे ढंग से सभी लोग ग्रहण कर रहे हैं। टोटल ग्रहण करने के लिए 4 तरह की समिधाएं हम अग्नि में डालते हैं। इसका बहुत डिटेल बाद में करेंगे, आज ब्रीफली बता देते हैं। कुछ समिधाएं ऐसी होती हैं जो सुगंध कारक होती हैं। आप जानते ही हो, घी तो सुगंध कारक भी होता है। दूसरी संविधा होती है जो पुष्टि कारक होती है। तो ये पुष्टि कारक मीन्स हमको हमारे हेल्थ को सही करती है। वो वातावरण में वो जा कर के मिल जाती है, उसके वो मिल जाते हैं और वातावरण को पुष्टिकारक बनाते हैं। तीसरा, कुछ संविधाएं ऐसी होती हैं जो औषधि कारक होती हैं, राइट, रोग मुक्त इन्वायरमेंट तैयार करती हैं, जिससे हमारा इनडायरेक्टली हीलिंग भी होता है। जो भी लोग उसके वातावरण में हैं, तो जब भी हम मंत्रोच्चार करेंगे, अगर दुर्गंध युक्त इन्वायरमेंट है तो मंत्रोच्चार भी नहीं कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो घुटन होने लगी तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमें शुद्ध वायु चाहिए। तो इसके लिए हम वायु की शुद्धि करते हैं, उसको सुगंध कारक बनाते हैं, पुष्टि कारक बनाते हैं और औषधि कारक बनाते हैं। कुछ मिष्ठा वाली आहुतियाँ भी डालते हैं, मिष्ठान वाली जो मीठी होती हैं वो भी हम डालते हैं। ये भी फाइनली सुगंध कारक ही हो जाता है। तो लक्ष्य यह है कि हम अपने वातावरण को सुगंध कारक बनाएं, पुष्टि कारक बनाएं, औषधि कारक बनाएं, ताकि वहाँ पर हम मन से प्रफुल्लित होकर के परम पिता परमेश्वर के लिए राइट मंत्रों द्वारा उसका अपने हृदयाकाश में अभिषिक्त कर सकें। यही यज्ञ का लक्ष्य है। हम इसका और भी डिटेल में कुछ चीज़ें बताएंगे आगे क्लासेस में, लेकिन आज इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप लोग इन क्लासेस को, पीछे जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उनको भी चैनल पर जा कर के देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर जा कर के देखें, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को मैं रेफरेंस में बोलता रहता हूँ कि पहले मैंने ये क्लास लिया हुआ है, तो उनको भी आप सुने देखें। और आगे के जो क्लासेस जो लेने जा रहे हैं उनके शेड्यूल को जानने के लिए और भी डिटेल्स पाने के लिए, जो वैदिक क्लासेस हैं उनका डिटेल्स पाने के लिए ओरेटर टीआर के उसी ग्रुप को ज्वाइन करें। उसको ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें 7760670001 7760670001। कृपया कॉल ना करें, मैसेज करें व्हाट्सएप पर 7760670001। इन शब्दों के साथ इस क्लास में विराम लेता हूँ। ओम तत्सत।